ट्रेडिंग तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं। भाई मुझे नहीं पता शेयर कैसे खरीदे जाते हैं और कैसे बेचे जाते हैं। नहीं यार, मुझे इन झंझट में नहीं पड़ना। भाई ये ट्रेडिंग करते कैसे हैं, होती कैसे है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिगनर्स जो अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, हमें प्लेटफॉर्म नहीं पता, कोई ये मुश्किल काम होगा, हमने कहाँ से शेयर्स खरीदने हैं, कहाँ पे सेल करने हैं। तो इन सारी बातों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में आज देने जा रहा हूँ। आपको डिटेल से समझाऊंगा कि आपने ऑनलाइन अपने मोबाइल के अंदर से शेयर्स को कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। बहुत सारे लोगों को ये ऐसा होता है कि उनके पास इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो किसी बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उनको ये शौक होता है कि हम किसी छोटे कारोबार में इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप लोग जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल तौर पे समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी ऐप से और अपने मोबाइल से आप किस तरह जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरह मतलब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। एक एक चीज़ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो चलिए आपको मैं अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। सबसे पहले KASB बैंक की ऐप है के ट्रेड, उसके अंदर आपने रजिस्टर्ड हो जाना है। उसके बाद आपने मोबाइल के ऊपर अपने ये ऐप ओपन कर लेनी है और इसके अंदर आपने लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इस फर्स्ट पेज के ऊपर आपके जो हैं तमाम वो स्टॉक्स होंगे जो आपने अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड किए होंगे और आपने इसको वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें तमाम स्टॉक्स वो इसमें हैं जो मैंने वॉच लिस्ट के अंदर रखे हुए हैं। आप इसके बारे में तमाम डिटेल्स डेली की डेली आप इसकी देख सकते हैं। ऐड करने के लिए आपने सर्च बार के ऊपर क्लिक करना है। उसके अंदर आपने कोई भी स्टॉक, जैसे कि मैं अभी सर्च करने लगा हूँ इसमें HBL सर्च करता हूँ तो सबसे ऊपर देखें आप HBL लिखा आ गया है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो लिखा आ जाएगा कि सिंबल सक्सेसफुली एडेड, यानी शेयर ऐड हो गया है। अब आप देखें कि ये इस वॉच लिस्ट के अंदर HBL ऐड हो चुका है। अब आपने अगर इसकी मज़ीद डिटेल्स में जाना है तो जैसे ही आप स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 किस्म की ऑप्शंस ओपन होंगी। सबसे ऊपर आपका बाय और सेल आएगा, उसके बाद आपका स्टॉक व्यू आएगा कि आपने इसका स्टॉक चेक करना है कि इसकी डिटेल क्या है। जैसे कि मैंने क्लिक किया है इसमें, आप इसमें 1 डे का चार्ट देख सकते हैं, इसमें आप इसका 1 वीक का चार्ट देख सकते हैं, 1 मंथ का देख सकते हैं, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का और 1 ईयर का चार्ट इसमें आप इसका देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी डिटेल्स इसके अंदर सारी आ रही हैं। जैसे इसकी लास्ट प्राइस आ रही है, लास्ट में आप देखें लॉट साइज़ लिखा हुआ है। लॉट साइज़ का मतलब है कि आप 100 शेयर से कम जो है वो आप ना बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। ज़्यादा पेचीदगियों में मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिंपल स्टेप्स सिखा रहा हूं कि आपने ट्रेडिंग जो है वो कैसे करनी है। इसके बाद आपने अगर कोई भी स्टॉक ख़रीदना है तो आपने जस्ट उस स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है। उसी तरह 4 ऑप्शंस खुलेंगी, आपने बाय और सेल के ऊपर जाना है। ऑलरेडी ये बाय के ऊपर क्लिक हुआ होगा। आपने मार्केट के ऊपर क्लिक करना है। आपने मार्केट में भी इसमें सेल परचेस कर सकते हैं और आप इस पे लिमिट भी लगा सकते हैं कि जितनी प्राइस आप को पसंद है उसके ऊपर ये ऑटोमेटिकली बाय या सेल हो जाए। जैसे कि मैं लिमिट के ऊपर जाके इसको लिमिट सेलेक्ट करता हूँ। लिमिट सेलेक्ट करने के बाद इसमें लिखूँगा जैसा कि मैं 100 शेयर जो है वो बाय करना चाहता हूँ। इसके बाद इसकी जो प्राइस लिखी हुई है वो 62.40 लिखी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये 60 पे आए तो ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। आपने बाय के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 डिजिट का जो आपने पिन रखा होगा वो खुल जाएगा। उसके ऊपर आपने पिन ऐड करना है। पिन एंटर करने के बाद जैसे ही आप उसको बाय करेंगे तो आपका जो शेयर है वो आपके ट्रांजैक्शंस में चला जाएगा। इस वक्त मैंने इसको बाय नहीं किया, इसलिए देखें ट्रांजैक्शंस के अंदर कोई भी इसकी शो नहीं हो रही। अगर मैं इसमें पिन डाल के बाय करता तो ये ट्रांजैक्शंस के अंदर आपका शो हो रहा होता कि आपने एक ट्रांजैक्शन लगा दी है इसके ऊपर। इसके अलावा कोई भी स्टॉक आपने सेल करना है, जैसे कि बाय और सेल के ऊपर जाते हैं।
सेल के ऊपर आपने क्लिक करना है। सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद मार्केट के ऊपर आप सेल कर सकते हैं, जो मार्केट प्राइस है। मैं लिमिट के ऊपर जा रहा हूँ। लिमिट के ऊपर जाने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो 62.40 थी और मैं चाहता हूँ कि ये 64 के ऊपर सेल हो जाए। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे पास अभी ये स्टॉक जो था वो मेरे पास नहीं था, इसकी वजह से उसने एरर दे दिया है। अभी मैं कोई और स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं बैंक ऑफ पंजाब सेलेक्ट करता हूँ। इसके अभी मैं सेल ऑप्शन के अंदर जाके देखें आप, इसको मैं लिमिट के ऊपर जाऊंगा। लिमिट के ऊपर जाने के बाद इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूंगा, ये 5.20 इसकी प्राइस है। मैं इसमें कहता हूं कि ये 6 रुपये के ऊपर जब जाए जो सेल हो जाए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिखूंगा तादाद। फ़र्ज़ करें 1000 शेयर मैं सेल करना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उसी तरह आपसे पिन मांगेगा। तो आपने 4 डिजिट पिन इसके अंदर एंटर करना है और आपने ट्रेड कर देना है। जैसे ही आप ट्रेड करेंगे तो उसी तरह ये आपकी ट्रांजैक्शन लिस्ट के अंदर आ जाएगा कि आपने एक और ट्रांजैक्शन लगा दी है लिमिट के ऊपर सेल की। तो बहुत आसान है ये, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। स्टॉक बाय और सेल करने के बाद अगली बारी आती है आपके पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या है, आप अपना पोर्टफोलियो कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपने जस्ट अपने पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करना है। आपका पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं, जैसे मेरा ऐसे के ऊपर सामने ओपन हो गया है। इसके ऊपर तमाम आपके पोर्टफोलियो की जो डिटेल्स हैं आपके अकाउंट की वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसा कि इस पर लिखा हुआ है कि नेट वर्थ, मेरी टोटल जो अमाउंट इसके अंदर पड़ी हुई है वो 7,02,338 रुपये 54 पैसे है। इसके अलावा आप इससे नीचे देखें कि मेरा टोटल जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितना आ रहा है। रेड कलर के अंदर लिखा हुआ है 1,24,861 रुपये, यानी कि ये मेरा लॉस चल रहा है कि अभी इतना मेरा लॉस है, यानी कि मेरे जो स्टॉक्स हैं वो माइनस में जा रहे हैं। तो ये लॉस बताने का मकसद ये है कि ये जो स्टॉक मार्केट है ये कोई जो है प्राइस बॉन्ड या कोई इस तरह का सीन नहीं है कि आपने इसके अंदर पैसा डाला और आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट आता रहेगा। इसके अंदर लॉस भी होता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये लॉस नहीं है। आने वाले जो टाइम है इसके अंदर ये रिकवर होगा और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। इसमें जो प्रॉफिट्स वाले होते हैं जितने भी, वो हम सेल कर देते हैं, वो इसलिए जो लॉस वाले हैं वो हम पीछे रह जाते हैं। तो वो टोटल लॉस जो है शो हो रहा है। के ट्रेड के अकाउंट में पैसे डालने के लिए आपने पेमेंट डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। आपका बैलेंस शो हो रहा होगा, आपने इसके अंदर जो भी अमाउंट ऐड करनी है वो उसके ऊपर लिखनी है। और जो आपने बैंक इनके अकाउंट के अंदर पेमेंट डिपॉजिट करवाई होगी उसकी स्लिप की आपने एक पिक्चर ले लेनी है और अपने पास रख लेनी है। और आप इसके अंदर अमाउंट इंटर करेंगे। अमाउंट जो आपने डिपॉजिट करवाई होगी, जैसे 1 लाख करवाया है, आपने इंटर करना है। उसके बाद आपने अपलोड पे जाना है। अपलोड के ऊपर जाने के बाद आपने जो पिक्चर होगी डिपॉजिट स्लिप की वो इसके साथ अटैच करनी है। तो जैसे ही आप अपलोड करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे तो कुछ ही देर में आपके बैंक अकाउंट से आपके के ट्रेड के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद आप कोई भी शेयर बाय कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है। और अगर आप इसमें से पेमेंट विड्रॉ करवाना चाहते हैं कि आपके के ट्रेड अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट आ जाए, तो इसी तरह मेन्यू के अंदर जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आती है जिसे कहते हैं पेमेंट विड्रॉल। तो उसी तरह आपने उसके अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने जस्ट उसके अंदर अमाउंट लिखनी है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो अमाउंट है वो एक सेम डे, अगर सेम बैंक है तो एक ही दिन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर सेम बैंक नहीं है तो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये जो ट्रेडिंग करनी है स्टॉक मार्केट के अंदर, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और आप इसके थ्रू बाय और सेल बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कोई भी, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मैं आपके लिए हर वक्त जो है वो हाज़िर हूँ। जिस तरह की भी आपको मेरी हेल्प चाहिए मैं आपको दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी अवेयरनेस जो है वो मिले और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा।
और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहें। तो मेरी वीडियोज़ देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।